नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी ज़िला पर। मैं हूं आपका दोस्त विशाल और आज हम कंटिन्यू करेंगे वेब सीरीज स्कैम 1992 एपिसोड 2। एपिसोड की शुरुआत होती है मई 1982 बॉम्बे से। हम देखते हैं अश्विन की वाइफ को जो एक सैलून में काम कर रही होती है। काम खत्म कर कर वो घर जाती है और किचन में काम करने लगती है और जब अश्विन आता है तो वो उसे अपनी सैलरी दे देती है। अश्विन को ये सब अच्छा नहीं लगता कि वो पार्लर में काम करती है, लेकिन अश्विन की वाइफ कहती है कि उसको इस बात का थोड़ा भी दुख नहीं है कि उसकी सैलरी से घर चल रहा है। फिर हर्षद, अश्विन और उनके पापा जाते हैं लोन चुकाने, क्योंकि हर्षद ने 10 लाख रुपए जो हारे थे वो किसी और के थे। हर्षद अपना घर का सोना और घर के कागज देकर पैसा चुकाने लगता है, लेकिन वो आदमी मना कर देता है और साथ ही हर्षद को पैसे चुकाने के लिए कुछ समय देता है। फिर रात में हर्षद और उसके पापा में बातचीत होती है, जिसमें हर्षद कहता है कि वो मरते दम तक बीएससी नहीं छोड़ेगा। फिर उसी रात हर्षद के पापा गुजर जाते हैं। फिर हर्षद और अश्विन चाय की दुकान पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी हर्षद डिसाइड करता है कि वो एक कंसल्टेंसी कंपनी शुरू करेगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट तो उसका बंद है। उसे ओपन करने के लिए तो उसे 10 लाख रुपए चुकाने होंगे, तभी उसका ट्रेडिंग अकाउंट खुलेगा। फिर दोनों जाते हैं ध्रुव के पास, जो अश्विन का दोस्त भी होता है। अश्विन और हर्षद ध्रुव को मनाते हैं और 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करा देता है। फिर हर्षद और अश्विन बनाने लगते हैं अपनी कंसल्टेंसी कंपनी को, ग्रो मोर। वो बहुत से ऑफर्स लेकर जाते हैं अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास, लेकिन एक भी आदमी इन्वेस्ट नहीं करता है। फिर एक दिन प्रणब आता है हर्षद के ऑफिस में और प्रणब के जरिए हर्षद बहुत से इन्वेस्टमेंट ले लेता है और अपनी कंपनी को बड़ा करते चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है फॉर्च्यून मैगजीन के ऑफिस में, जहां सुचिता दलाल इंटरव्यू दे रही होती है एक जर्नलिस्ट की जॉब के लिए। और फिर वो जाती है बीएससी देवाशीष के साथ, क्योंकि उसकी जॉब बीएससी से रिलेटेड थी। दूसरी तरफ हर्षद को एक आदमी की ज़रूरत होती है ताकि वो बैक ऑफ द ऑफिस सब कुछ संभाल सके, इसलिए वो जाता है भूषण के पास और उसे जॉब ऑफर करता है और वो हर्षद के बहुत समझाने के बाद मान जाता है। फिर एक दिन खबर आती है कि इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मारी गई। अब उनके बेटे राजीव गांधी को पीएम बना दिया जाएगा। प्रणब हर्षद को अपने प्रॉफिट्स बेच के निकलने के लिए कहता है, लेकिन हर्षद कहता है कि यही समय है और खरीदने का, क्योंकि राजीव गांधी देश की इकोनॉमी को और अच्छी जगह ले जाएगा, ऐसा हर्षद का मानना था। फिर एक दिन कोबरा की टीम, जो कि एक बियर टीम थी, इनरोल को क्रैश कराने लगती है। हर्षद डिसाइड करता है कि कोबरा को उसकी औकात दिखाएगा और वो अपने सभी कस्टमर्स को इनरोल खरीदने के लिए कह देता है। फिर मार्केट क्लोज होता है और इनरोल प्रॉफिट में क्लोज होता है। कोबरा टीम बहुत लंबा लॉस करती है। फिर वो लोग जाते हैं अपने हेड मनु मुंद्रा के पास और उसे हर्षद के बारे में बताते हैं। सीन शिफ्ट होता है फरवरी 28, 1986 और उसी दिन था बजट डे। बजट डे में लिबरलाइजेशन पे कोई बात नहीं होता। फिर मनु मुंद्रा इस न्यूज़ का फ़ायदा उठाता है और हर्षद के फेवरेट स्टॉक स्पीक को क्रैश करा देता है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग हर्षद का नाम खराब करेंगे और अफवाह फैला देते हैं कि हर्षद ने स्पीक में 1 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस किया है, लेकिन ये बात हर्षद मेहता तक पहुंच जाती है। फिर अपना नाम बचाने के लिए हर्षद सब ड्यूज क्लियर कर देता है और सबके सैलरी भी दे देता है, सब कुछ एडवांस में। और वो लोग बीएससी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माया से मिलते हैं और उसे ये अनाउंस करने के लिए कहते हैं कि हर्षद ने सब ड्यूज क्लियर कर दिए हैं और वो भी एडवांस में। फिर वो लोग बीएससी के आसपास जितने भी दुकान होते हैं सब फ्री कर देते हैं ताकि उनका नाम बना रहे। एंड विद दिस द एपिसोड 2 ऑफ स्कैम 1992 एंड्स। मंडे तक आई गेस एपिसोड 3 भी आया जाएगा। सो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट कौन सी वेब सीरीज चाहिए आपको, मिर्ज़ापुर, फर्जी या कोई और। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।